हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का क्लास किस पे है? नरेशन पे है, जिसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इंग्लिश के सिलेबस में मेंशन है और हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है ना जी। आज की क्लास को आप क्या मिस नहीं कर सकते हैं और जल्दी से आप क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है, जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताता रहूँगा, जो नोट करवाऊँगा, आपने नोट करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम हेडिंग डाल देते हैं नरेशन। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक है नरेशन। क्या है हमारा टॉपिक? है नरेशन। ओके, एक सेकेंड। आप इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। चलिए, नरेशन, एक एक चीज़ नोट करते रहना। नरेशन क्या होता है इसके बारे में आज आपको अच्छे से पता चलेगा। नरेशन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आपने तो पढ़ा होगा बहुत सारे चैनल से और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया भी है उन्होंने। बस यह है कि जो आपको डाउट हैं, जो आपको कहीं समझ नहीं आती, तो वो आज मैं आपके कवर करवा दूंगा। लेकिन मैं थोड़ा अपना अलग तरीके से पढ़ाऊँगा। अगर मैं रूल्स पे जाऊँगा तो फिर आपको बहुत परेशानी हो जाएगी, फिर आप साल भर बैठे रहेंगे, रूल्स को चेक करते रहेंगे, फिर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, जो रूल्स मैं बताऊँगा आप वो नोट करते रहना। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको ये पता होना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर्स की बात करते हैं, वहाँ पे क्या करना होता है। यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं क्वेश्चंस ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं जो चीज़ें बताऊंगा वो आपने नोट करनी है। ठीक है, इस तरह से अंडरलाइन कर ले आप इसको, और आप लिखें रूल्स टू रिमेंबर। क्या लिखें? रूल्स टू रिमेंबर। जल्दी से, रूल्स टू रिमेंबर। अब क्या रूल याद रखने हैं उस पर फोकस करना है आपने। देखें, आपको क्या करना है, जब भी आपको किसी सेंटेंस में यहाँ पे क्या दिया गया हो, जैसे मैं कहूँ आपको दिया गया हो यहाँ पे सेज, फिर दिया गया हो आपके यहाँ पे सेज टू, क्या दिया गया हो? सेज दिया गया हो, सेज टू दिया गया हो, ओके, से दिया गया हो, या फिर हमारे पास कई जगह पे वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले आप इसको कन्वर्ट कर लें। सेज किस में चेंज होता है? ये सेज में ही रहता है। क्या कहा मैंने? ये सेज में ही रहता है। सेज टू किस में चेंज हो जाता है? टेल्स में चेंज हो जाता है। जब भी किसी सेंटेंस में आपको ये वर्ड दिखेंगे, ये कन्वर्ट किस में होंगे ये बता रहा हूँ। और कई जगह से होता है तो से में ही रहता है। ठीक है, और कई जगह पे से वर्ड जो है ये हमारे पास टेल में भी चेंज होता है, सिर्फ टेल में। किस में? सिर्फ टेल में। ठीक है, इतना नोट किया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखे नोट, NOTE, नोट। जल्दी से डियर एस्पेरेंट्स, जल्दी से लिखे नोट। ये हमने नोट लिखना है। क्या नोट लिखना है? हमने लिखना है इसमें क्या होगा, दैट जो होगा, दैट शुड बी कंजंक्शन, और दैट क्या होना चाहिए? दैट कंजंक्शन होना चाहिए। ओके सर, इतना तो हो गया जी। चलो इसे भी अंडरलाइन कर दो, इसको डब्बे में डाल दो। किस में डाल दो जी? डब्बे में डाल दो। डाल दिया जी। ओके, अब क्या होगा, इतना आपने नोट कर लिया ना, ये चीज़ें आपने कर ली नोट? बिल्कुल कर ली, कर ली, ओके कर ली। चलिए अब क्या करना है, अब मैंने आपको कहा कि पर्सन्स होते हैं। क्या कहा मैंने कहा हमारे पास पर्सन्स होते हैं, इनके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। पर्सन, नोट करें, पर्सन्स, PERSONS, पर्सन्स होते हैं। और उसमें एक फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है? एक फर्स्ट पर्सन होता है। हाँ जी सर, होता है, बहुत बार पढ़ा है। एक हमारे पास सेकंड पर्सन होता है। हाँ जी सर, होता है, बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, और सर एक और भी होता है। हाँ जी, कौन सा? थर्ड पर्सन होता है जी, होता है। चलिए इतना नोट कर लिया, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आपसे कोई भी पूछे क्या क्या आता है, तो प्यारे दोस्तों आई आता है और वी आता है। और एक बात, इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं सेंटेंस में? नेम, ओके, जो स्टार्टिंग पॉइंट, और इसमें सब्जेक्ट होता है। ठीक है जी, इतना समझ आ गया सर।
अब मैंने कहा सेकंड पर्सन में क्या होता है सर, इसके साथ यू लगता है, यू के साथ जो यू होता है ये सेकंड पर्सन होता है, मतलब तुम, एक मैं हो गया, आई मैं फर्स्ट पर्सन, आपसे मैं बातें कर रहा हूँ, आप सेकंड पर्सन हो, मेरे सामने आप बैठे हो, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आप हो गए यू, हम कहेंगे ना तुम सेकंड पर्सन, ओके। और इसमें ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है सर। अब क्या हुआ, थर्ड पर्सन में जब गए हम, तो थर्ड पर्सन की एग्जाम्पल सर क्या होंगी, हमारे पास ही होगा, शी होगा, इट होगा, कोई थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम दो बंदे आपस में बैठ के बातें कर रहे होंगे, इट होगा, दिस होगा। अब देखना दैट भी हो सकता है, दोज भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं कहूँ तो दीज भी हो सकता है। इतना आपने नोट कर लिया, ओके सर कर लिया। लेकिन प्यारे दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे नो चेंज आएगा। क्या कहा मैंने, इन वर्ड्स में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, ये नोट कर लेना। तभी मैंने रेड पेन से यहाँ पे इसको इस तरह से कर दिया, समझ आया। क्या कहा मैंने, कहा एक फर्स्ट पर्सन में आई वी होता है और नेम और सब्जेक्ट होते हैं, मतलब यू थर्ड सेकंड पर्सन होता है, उसमें ऑब्जेक्ट आता है, और थर्ड पर्सन में ही शी इट दिस दैट दोज दीज दो चेंज होता है। कोई भी ऐसे नहीं समझाएगा, मुझे उम्मीद रहेगी कि आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है ना। और वो आप कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे कि आपको समझ आती है हमारी है या नहीं। अब मान के चलते हैं, मैंने कहा आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, यहाँ पे मान के चलते हैं एग्जाम्पल, एक अभी फ़िलहाल के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इनको कैसे यूज़ करना है, जो चीज़ें मैंने लिखवा दी। मैंने कहा ही सेज़ टू मी, मैंने क्या कहा, ही सेज़ टू मी। अब मैंने क्या कहा, ही सेज़ टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम अ टीचर, आई एम ए, मैं क्या हूँ एक, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। चलिए मान लेते हैं उसने कहा कि मैं एक टीचर हूँ। अब आपको इसको कैसे कन्वर्ट करना आना चाहिए, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। प्यारे दोस्तों सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया ही होगा या सेज टू होगा, सेज टू किस में चेंज हो जाएगा, अभी बताया था सेज टू टेल्स में चेंज होता है। दिख रहा है कहीं, हाँ सर दिख रहा है, तो करें ना इसको चेंज, ही लिखे, ही टेल्स मी, मैंने क्या कहा, ये किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में, तो ही टेल्स मी आएगा, ही टेल्स मी, उसने मुझसे मतलब बताया। आप किसी की जो आपको कोई वर्डिंग बोलता है उसको थोड़ा आप डायरेक्टली बोलता है तो इनडायरेक्टली आप उसे किसी को बोलते हो, इस तरह से होता है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब मैंने कहा ही टेल्स मी, सेज किस में चेंज हो जाएगा, सेज टू किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में चेंज हो जाएगा। ये सेज टू, ये सेज टू किस में चेंज हो गया, टेल में, जैसे मैंने आपको लिखवाया है, सेज टू किस में चेंज हो गया, टेल्स में। इतना समझ आ गया ना, ओके। ही टेल्स मी, अब मैंने क्या कहा था तीसरा पॉइंट, कि नोट कर लो, दैट शुड बी कंजक्शन होगा, दैट शुड बी कंजक्शन। अब करें, यहाँ पे लिखें दैट, ही टेल्स मी दैट, इसको हम इसको क्या करते हैं, ये कामा भी हट जाता है और हमारे पास क्या आता है, ही टेल्स मी दैट। अब देखें थर्ड पर्सन, यहाँ पे हमारे पास ही लगा हुआ है हमारे सेंटेंस में, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया था, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो प्यारे दोस्तों लिखो ना, ही टेल्स मी दैट, ये वाला ही इज़ आ टीचर, इज़ ए टीचर, समझ आया। इस तरह से करना होता है। सेज टू किस में चेंज हो गया, टेल्स में चेंज हो गया, दैट क्या हो गया, दैट कंजक्शन ला गया, और ही में कोई चेंज नहीं आया, तो ही इज़ ए टीचर, क्योंकि आप इनडायरेक्टली उसकी बात को बोल रहे हो, तो इसी तरह हमने इज़ ए टीचर बोला आगे। ये उसने मुझसे बताया कि वो एक टीचर है, तो डायरेक्टली वर्ड उसके क्या थे, ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा ये मैं टीचर। अगर मैंने इनडायरेक्टली आगे बताया तो ही टेल्स मी दैट ही इज़ ए टीचर। अब आपको समझ आ चुका होगा प्यारे दोस्तों पहला एग्जाम्पल। चलिए अगर आपको ये नहीं समझ आया तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सेकंड है हमारे पास डियर एस्पेरेंट्स। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एग्जाम्पल ये फर्स्ट नोट कर लो, और अब आप एक एग्जाम्पल सेकंड नोट करो। एग्जाम्पल सेकंड, चलिए एग्जाम्पल सेकंड मेरे साथ साथ नोट करो, आपके नोट भी बन जाएंगे और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। क्लास देखने के बाद आपको बार बार इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़िंदगी की मुश्किलातों को एक ही बार ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है नहीं, हज़ार जगह पे नहीं भागना चाहिए। आपके सोर्सेज दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ठीक है। अब मैंने आपको सेकंड एग्जांपल दी, एग्जांपल है हमारे पास शी सेज, शी सेज, चलिए करिए नोट, शी सेज, शी सेज क्या कहा उसने, शी सेज यहाँ पे आई हैव डन वर्क, आई हैव डन वर्क, लिखो आई हैव डन वर्क, ओके सर लिख दिया। अब क्या करना है,
इसको चेंज करना है, करिए चेंज जल्दी से। शी सेज आई हैव डन वर्क, इसको कैसे चेंज करोगे? अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास सेज होता है, सेज होता है तो वो किस में रहता है, कहीं ऊपर जाते हैं हम जहाँ पे लिखवाया था, सेज होता है तो सेज में ही रहता है। ये बात आपको नोट करवाई थी ना, सेज होगा तो सेज में ही रहेगा, तो लिखो ना शी सेज, सेम टू सेम ऐसे शी सेज। ओके सर, लिख दिया। अब क्या थर्ड पॉइंट है, मैंने कहा था कंजक्शन यूज़ किया जाता है दैट। ओके सर, लिखो ना दैट को, लिख दिया सर हमने, शी सेज दैट। ओके सर, लिख दिया। अब मैंने कहा था थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आएगा, मुझे बताओ ना यहाँ पे थर्ड पर्सन कौन सा है? थर्ड पर्सन हमारे पास शी ही है, तो शी क्या चेंज होगी? मैंने कहा था नहीं होगी। ही शी इट दिस दैट दिस दोज दिस, इनमें कोई चेंज नहीं आता, तो सिंपल लिख लो शी सेज दैट, शी। अब ये हैव है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास हैज़ में, शी हैज़ डन वर्क, DONE डन, WORK वर्क। इतना आपको पता होना चाहिए। इस तरह से इस एग्जाम्पल को हमने सॉल्व कर दी, ठीक है। अब जल्दी से कॉपी पे लिखें नोट, लिखो नोट, NOTE नोट। ओके सर, लिख दिया। चलिए सर, इसको भी हम इस तरह से कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके। अब नोट क्या है सर, लिखवा दो। नोट लिखे, अगर हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर प्रोवर्ब्स जो होते हैं यूज्ड होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करते, ठीक है। लिख ले यहाँ पे, अब स्टेटमेंट पूरी लिखते तो सही समझ आएगी आपको। इफ़ यूनिवर्सल ट्रूथ, मैंने क्या कहा, इफ़ यूनिवर्सल, क्योंकि एक सेंटेंस तो कई बार ऐसा भी आ जाता है एग्जाम में। इफ़ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड प्रोवर्ब्स, POVERBS प्रोवर्ब्स आर यूज्ड, अगर ये यूज किए गए हों इन किस में, रिपोर्टेड स्पीच में, इन रिपोर्टेड स्पीच, तो तब क्या होता है, इन रिपोर्टेड स्पीच वी डू नॉट चेंज, वी डू नॉट चेंज, वी डी नॉट चेंज, हम क्या नहीं चेंज करते, वी डी नॉट चेंज इट, वेदर, हम इसको नहीं चेंज करते, वेदर, अगर हम बात करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच क्या हो, वेदर रिपोर्टिंग स्पीच अगर हमारे पास इज़ इन प्रेजेंट में हो, इज़ इन प्रेजेंट। ओके सर, चाहे वो हमारे पास पास्ट में हो या फिर इन फ्यूचर हो, इन फ्यूचर हो। कहने का मतलब है कि जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा या प्रोवर्ब्स होंगे, किस में यूज़ किए गए होंगे, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो वी डू नॉट यूज़, हम वी डी नॉट यूज़, क्या नहीं हम करते, सॉरी, वी डू नॉट चेंज, हम चेंज नहीं करते इसको, चाहे वो वेदर रिपोर्टिंग स्पीच हो या किसी प्रेजेंट फॉर्म में, पास्ट में या फ्यूचर में हो, ठीक है। लेकिन किसकी बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ की। ये आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट होगा। अब देखें ना, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा तो आपको समझ आएगी कि सर ये कैसे है कि आप कह रहे हैं कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो। लिखे एग्जांपल मेरे साथ, आप एक एग्जांपल लिख ले जल्दी से। एग्जांपल क्या है ना, हमारे पास एग्जांपल है डियर एस्पिरेंट्स, सिंपल सी एक लिखो एग्जांपल 30, साथ साथ में हम एग्जांपल भी कर रहे हैं और ये यूनिवर्सल ट्रूथ पे एग्जांपल होने वाली है, तो आप इसको इस तरह प्रोवर्ब्स और यूनिवर्सल ट्रूथ पे जो एग्जांपलें होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं। लिखें, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी। ओके सर, लिखा हमने सर, ही सैड टू मी, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, ठीक है, नेगेटिवली, फिर मैंने क्या कहा, चार्ज होते हैं। चलिए, लिख दिया सर। अब आपको क्या करना था, इसको चेंज करना है। बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिवली चार्ज, ये बात सच है ना? बिल्कुल, हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सच है। तो सर क्या इसमें क्या फिर नहीं होगा? मैंने कहा था ही सैड टू मी है, तो सैड टू मी किस में चेंज हो जाता है? अच्छा, एक बात ये भी आपको नोट करनी है कि सैड टू दिया गया होगा तो सैड टू मी यानी वो टोल्ड टू मी में चेंज हो जाएगा। किस में, ये नोट कर लेना, ही सैड टू मी, ये किस में चेंज हो जाएगा, ही टोल्ड टू मी, ही नोट करो, ही टोल्ड मी में, ही टोल्ड मी में चेंज हो जाएगा। ये वाला ही सैड टू मी किस में चेंज हो गया, टोल्ड मी में हो गया। और मैंने कहा था कंजक्शन क्या यूज़ होगा, दैट होगा, लगाओ दैट। ओके, ये समझ आया है? सैड टू के साथ क्या यूज़ करते हैं हम, टोल्ड मी यूज़ करते हैं। ही टोल्ड मी दैट इलेक्ट्रॉन्स आर, आगे कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं,
नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्या कहा? इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब अगर आपको इसकी समझ आ रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में भी बताना, तो फिर हम आपको दोबारा करवाएंगे। अब एक और एग्जांपल इसी पे कर लेते हैं। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी ना, इतना आपको ज़्यादा समझ आएंगी बातें। एग्जांपल क्या है, नोट करनी है। 1 सेकंड रुक जाए आप यहाँ पे, 1 सेकंड के लिए आपको नोट करना है। अगला एग्जांपल जो हमारे पास होने वाला है, लिखें आप, माई टीचर सेज, एग्जाम्पल 4 लिखें। एग्जाम्पल 4 क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल 4 है माई टीचर सेज, माई, नोट करें, माई टीचर सेज, ओके सर कर रहे नोट। द अर्थ, जो अर्थ है ना, द अर्थ जो द अर्थ होती है वो मूव करती है किसके इर्द गिर्द? मूव्स अराउंड द सन। ओके, मूव्स अराउंड द सन, ये आपने नोट करना था। चलिए, किया आपने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। माई टीचर सेज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कैसे करोगे? माई टीचर सेज दैट, अब यहाँ पे क्या होगा? माई टीचर सेज दैट, अब सेज नहीं रहता है, मैंने आपको कहा था सेज चेंज नहीं होता ना पीछे, ये देखें ज़रा, क्या कहा था? सेज में ही रहता है। तो सीधे सिंपल तरीके से लिखो ना, माई टीचर सेज, लिखो माई टीचर सेज दैट कंजंक्शन है, क्या है जो कंजंक्शन के तौर पर यूज होता है। दैट द अर्थ क्या करती है? मूव्स अराउंड द सन। अब समझ आया? कोई चेंजिंग नहीं ना हुई, देखो कोई चेंज हुई इसमें? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मैंने क्या कहा था? कोई भी चेंज नहीं आएगा रिपोर्टिंग स्पीच में। रिपोर्टिंग स्पीच चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। सिर्फ ये चेंज हुआ माई टीचर सेज, वो भी नहीं हुआ क्योंकि सेज लगा हुआ था। सेज कभी चेंज नहीं होता, सेज में रहता है, बस कंजंक्शन लगाना है इनको हटा के। तो माई टीचर सेज दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इतना समझ आ गया? अब हाँ, अब क्या करना है, जब क्वेश्चन ऑफ पास्ट आपसे पूछे गए होंगे, नोट करो, क्वेश्चन ऑफ पास्ट, जब आपके सामने क्वेश्चन ऑफ पास्ट के बारे में पूछा गया होगा, क्वेश्चन ऑफ पास्ट, नोट करो, जल्दी करो, क्वेश्चन ऑफ पास्ट के बारे में अगर पूछा जाए आपसे तो आपने कैसे करना है? अब कैसे? मैंने कहा जैसे आपको दिया गया हो सैड, ठीक है, जैसे आपको दिया गया हो सैड टू, ठीक है, जैसे आपको दिया गया हो, चलो पहले इसके कन्वर्ट कर लेते हैं। सैड किस में चेंज हो जाएगा? इसमें ये बात याद रखनी है, सैड में ही रहेगा। सैड टू होगा तो इस ये किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसमें भी, नोट क्या लिखना है, इम्पॉर्टेंट है, नोट ये लिखना है कि दैट शुड बी कंजंक्शन। दैट क्या होना चाहिए? दैट शुड बी कंजंक्शन होना चाहिए। ओके, इम्पॉर्टेंट है, ये तो आएगा ही ना, ठीक है, ओके। और एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि आपको जब ऐसे क्वेश्चन करने हैं ना, एक और नोट कर ले, कई बार आपको दिया गया होता है दिस और इट, दिस इट है ना, और जैसे दिस होगा, नोट करें, नोट जल्दी से नोट करें, जैसे हमारे पास दिया गया होगा दिस या इट, दिस, या फिर हम बात करें इट की, तो या फिर हम बात करें हेयर की, नोट करो, हेयर दिया होगा, या फिर आपको यहाँ पे नो दिया गया होगा, या फिर आपको अगो दिया गया होगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आप प्रॉब्लम हो जाती है आपको एग्ज़ाम में, वहाँ पे क्वेश्चन गलत कर देते हो। दिस इट, ये किस में चेंज हो जाते हैं? दैट में। किस में? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये दैट में चेंज हो जाते हैं। हेयर किस में चेंज हो जाता है? देयर में चेंज हो जाता है। और फिर हमारे पास नो किस में चेंज हो जाता है? देन में चेंज हो जाता है। और फिर हमारे पास अगो किस में चेंज हो जाता है? अगो बिफोर में चेंज हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा, आपको बताएगा ज़रूर पर आपको समझ नहीं आएगी, उलझा के रखेगा। दिस इट दैट में, हेयर देयर में, नो देन में, अगो बिफोर में, ये चीज़ें समझ आई? ओके सर, आ गई। अब क्या करना है, अब आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी कुछ चीज़ें, जैसे मैंने एक्टिव पैसिव में आपको समझाई थी, वो लिखनी है, वो नोट करनी है, तभी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सही समझ आएगा। और आप इन चीज़ों को डेली प्रैक्टिस करोगे, फिर आप क्या करोगे, जब एग्जाम्पल्स करोगे तो आपको आराम से, आसानी से चीज़ें समझ आएगी। आप एक तरफ लिखें डायरेक्ट, यहाँ पे लिखें डायरेक्ट, और एक तरफ लिखें क्या, आप यहाँ पे दूसरी तरफ लिखें इनडायरेक्ट, ठीक है जी, यहाँ पे लिखना है डायरेक्ट और दूसरी तरफ लिखना है इनडायरेक्ट। लिख लिया सर। अब क्या करना है, सिंपल वे में, अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो डायरेक्ट में
और आपको एस या ई एस दिया गया हो, क्या हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, एस या ई एस दिया गया हो, ठीक है, ई एस, या फिर हमारे पास डू डज दिया गया हो, क्या कहा, डू डज दिया गया हो, तो ये हमारे पास जब जाएगा किस में, इनडायरेक्ट में, तो ये इनडायरेक्ट में किस में चेंज हो जाता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में और डिड में। कल एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में मैंने आपको बताया था ना कि थर्ड फॉर्म में चेंज होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी तरह आपको अगर इज़ आर एम दिया गया हो, इज़ आर और एम दिया गया हो, तो ये किस में चेंज हो जाता है जी, ये हमारे पास वाज वर्ब में चेंज हो जाता है, किस में, वाज और वर्ब में, ठीक है। ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपने घर में आपके छोटे बहन भाई है तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, उनको भी ये ग्रामर मेंशन होती है। हैज़ हैव दिया गया हो तो किस में चेंज हो जाएगा, हैज़ हैव दिया गया हो तो ये हमारे पास हैड में चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है जी, हैड में चेंज हो जाता है। उसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पे दिया गया हो हैज़ बीन और हैव बीन, हैज़ बीन और आपको दिया गया हो हैव बीन, दो चीज़ें हैज़ बीन और हैव बीन, तो ये किस में चेंज हो जाते हैं जी, ये हमारे पास हैड बीन में चेंज हो जाते हैं, किस में, हैड बीन में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हैड बीन में। क्या कहा, हैज़ बीन हैव बीन दिया गया हो, हैड बीन में चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और डिड दिया गया हो तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, ये हमारे पास हैड में चेंज हो जाएंगे। ये चीज़ें आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, मस्ट दिया गया हो, MUST मस्ट, तो मस्ट किस में चेंज हो जाता है, ये मस्ट चेंज हो जाता है हमारे पास प्यारे दोस्तों यहाँ पे आउट टू में, किस में, आउट टू में। उसके बाद अगर आपको दिया गया हो क्या, अगर आपको दिया गया हो वाज और वर, आपको वाज और वर दिया गया हो तो ये किस में चेंज हो जाता है, ये हमारे पास चेंज हो जाता है हमारे पास हैड बीन में, किस में, हैड बीन में। ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर आपके सामने आपको सिर्फ हैड दिया गया हो, पहले लिख लेते हैं क्या क्या, हैड दिया गया हो, हैड बीन दिया गया हो, उसके बाद आपको विल दिया गया हो, उसके बाद आपको शैल दिया गया हो, उसके बाद आपको कैन दिया गया हो या मे दिया गया हो, ठीक है, कैन मे। उसके बाद आपको टुडे दिया गया हो, और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे क्या दिया गया हो, यस्टरडे दिया गया हो, यस्टरडे। और उसके बाद अगर आपको दिया गया हो टुमारो, ठीक है, टुमारो, जैसे मैंने अभी आपको लिखवाया भी था। अगर आपको दिस और इट दिया गया हो, दिस और इट दिया गया हो, आपको हेयर दिया गया हो, और आपको नो दिया गया हो, और आपको अगो दिया गया हो, ये वर्ड हर एक वर्ड यूज़ होता है ना आपकी वहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। आप देखें हैड अगर दिया गया हो ना, तो डायरेक्ट स्पीच में तो हैड किस में चेंज हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, हैड हैड में ही रहता है, हैड हैड में ही रहता है। और हैड बीन दिया गया हो ना अगर, तो हैड बीन में ही रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको विल दिया गया हो ना, विल, तो विल वुड में चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, वुड में चेंज हो जाता है। और अगर आपको दिया गया हो ना शैल, तो शैल किस में यूज़ हो जाता है, शैल हमारे पास शुड में चेंज हो जाता है। अगर आपको कैन दिया गया हो ना, तो कैन किस में हो जाता है, कुड में चेंज हो जाता है। मे दिया गया हो तो मे किस में चेंज हो जाता है, माइट में चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको टुडे दिया गया हो ना, तो टुडे किस में चेंज हो जाता है, टुडे दैट डे में चेंज हो जाता है। ये चीज़ें कोई नहीं आपको बताएगा, तो प्लीज़, या आप जो पेड बैच भी लेते हो ना, आपको ऐसी चीज़ें कोई नहीं बताएगा। जैसे मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ ना, कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि मुझे खुद पता है, हमने भी मतलब कोचिंग्स वगैरह ये छोटी मोटी हमने भी ऑनलाइन ज्वाइन की, लेकिन कुछ नहीं, 10 दिन ज़्यादा ज्वाइन रखी होगी, उसके बाद छोड़ दी, क्योंकि हमें पता चला आज के सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कोचिंग वगैरह। क्योंकि अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे, खुद से सर्च करेंगे, आपको दिमाग में कोई पॉइंट आएंगे कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप उसके बारे में सर्च करेंगे, नोट्स बनाएंगे, वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, ना कि ऐसे आपको अपना टाइम वेस्ट करना एग्ज़ाम टाइम के वक्त। चलिए, अब मैं जो बता रहा हूँ, यस्टरडे किस में चेंज हो जाएगा, यस्टरडे प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यस्टरडे प्रीवियस डे में या लास्ट डे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस डे और प्रीवियस डे, या फिर हम कह सकते हैं लास्ट डे, इतना आपको समझ होना चाहिए। फिर मैंने कहा आपको टू मारो किस में चेंज हो जाता है, टू मारो हमारे पास नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है। और फिर हमारे पास अगर हम बात करें, दिस और इट की ऑलरेडी बता दिया, आपने लिख लिया है दैट में। और फिर हमारे पास हेयर किस में चेंज हो जाता है, हेयर देयर में। और फिर हमारे पास ये नो किस में चेंज हो जाता है, देन में। और फिर हमारे पास अगो किस में चेंज हो जाता है, बिफोर में, ठीक है। अब देखें,
ये चीज़ें जो मैंने आपको लिखवाई ना, ये सारी, ये जो आपको दिख रही होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये एक बेसिक क्लास है। अभी कहाँ, अभी हमने, मैं आपको बताता चलूँ, आपको बहुत सारी एग्जांपल्स करनी है, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस करने हैं, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या चेंजिंग लानी पड़ती है, उसमें क्या चेंज हो जाता है, फिर आपको बहुत सारे आपके इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद आपको पूछा जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस पे, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम वही एक एक करके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आया, अगर आपको लगता है कि मेरी समझ आपको आएगी, कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर मुझे आइडिया हो जाएगा कि हाँ आपको समझ आती है, तो हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, होप आज का जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, सिर्फ 4-5 आवर हम रेस्ट करते हैं, ठीक है। बाकी आपका अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो हमारा जीके पे होगा। और आज हमारी जीके की 500 MCQ सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। हमने उसको 17 पार्ट में, मतलब इससे पहले 17 पार्ट हम ला चुके हैं, और आज हमारा लास्ट 18 पार्ट होगा उसका, वो भी हम लाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।